क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो हम लोग आगे चल रहे हैं। क्लास 10th का हम लोग ये पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री। कौन से चैप्टर में ये पढ़ रहे थे? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों ने चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 के इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके अंदर एक दो क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछ चुका है उसको हम लोगों ने क्या कर चुका है भैया? समाप्त कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? समाप्त कर दिए हैं। उसके आगे लेक्चर में हम लोगों ने 8.2 पढ़ने के लिए बात किए थे और 8.2 स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को फार्मूला का एक चार्ट बना के दिया था, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। इस प्रकार का एक चार्ट हम लोगों ने बनाया था। उम्मीद करते हैं आप लोग फार्मूला याद किए होंगे। नहीं याद किए होंगे तो इसमें बेड़ा गर्क हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ 8.2 का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। शुरू करते हैं आज 8.1 का, सॉरी 8.2 का पहला का दूसरा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? थोड़ा नजरें स्क्रीन पर करिए और देखिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करिए। मतलब इस सवाल को सॉल्व करके आप इसका वैल्यू लेकर के आइए। कैसे इस सवाल को किया जाएगा? यदि किसी बच्चे को अभी भी मान नहीं याद है तो निवेदन है आप लोग याद कर ले। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं किस तरीके से होगा। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद से क्या कर रहा है? ध्यान से देखिए। लिख रहा है 2 tan स्क्वायर 45 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है ना? ये अपना सवाल है। सॉल्व इसको कैसे करेंगे? ये 2 है, 2 को 2 छोड़ देंगे। साइन 45 का मान हम लोगों ने क्या पढ़ा था भैया? सॉरी, tan 45 का मान हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो tan 45 का मान हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 1 होता है। कितना होता है भैया? 1। और 1 होता है और भाई साहब यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो हम लोग भी क्या कर देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। यानी कि इस पूरे tan 45 का मान 1 होता है और ये स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, चलिए कॉस स्क्वायर 30 का मान हम लोगों ने कितना पढ़ा था? कॉस 30 का मान होता है करड़ी में 3/2। कितना होता है भैया? करड़ी में 3/2 और इस भाई साहब के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है ना? चलिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे। साइन 60 का मान हम लोगों ने पढ़ा था, इसका भी मान होता है करड़ी में 3/2। तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे करड़ी में 3 और बट्टा में 2 और इसका भी होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। अगर ठीक से इस सवाल को देखा जाए तो करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर, करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर, एक वैल्यू माइनस प्लस में है, एक वैल्यू माइनस में है। क्या ये दोनों स्वाहा हो जाएंगे? क्या ये दोनों स्वाहा हो जाएंगे? हाँ भैया हो जाएंगे। अभी यहाँ पे क्या होगा? एक का स्क्वायर 1 होगा और 2 से गुणा होकर के 2 × 2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्या ये सवाल टफ है? क्या ये सवाल किया जा सकता था? क्या ये सवाल किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है, क्या दिया है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45। ठीक है ना? चलिए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। कॉस स्क्वायर 30। चलिए ये अपना सवाल है। क्या ये सवाल किया जा सकता है?
चलिए कैसे करेंगे इस सवाल को, सवाल को लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। देखो ये सवाल ऐसा है ना, वैल्यू डालने के बाद से ये क्लास 6th 7 का सवाल हो जाता है, क्लास 5th 6th का सवाल हो जाता है आराम से, HCF LCM करने वाला, काट पीट करने वाला, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमने लिखेंगे ऊपर दिया है 5 तो 5 लिख लेंगे, और एक चीज और दे रखा है cos स्क्वायर 60 प्लस में दे रखा है 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 और नीचे दे रखा है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर में कितना भैया 30। हमने दोबारा सवाल को लिख दिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे 5 दिया है तो 5 लिख लेंगे इनटू कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है भैया 1/2 और यहाँ पे देखेंगे तो होल स्क्वायर दे रखा है तो मैंने होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। चलिए प्लस 4 लिख रहा है 4 सेक स्क्वायर 30, कितना लिख रहा है सेक स्क्वायर 30 और कॉस सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है 2/3, कितना होता है भैया 2/3 और होल स्क्वायर दिया है तो मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। चलो माइनस tan स्क्वायर 45 और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि tan 45 का मान कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई, चलिए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान होता है 1/2 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस स्क्वायर 30 का मान हो जाएगा 3/2 और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। क्या किसी को कोई डाउट यहाँ तक? चलिए आगे हम लोग चलेंगे, तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, ये 5 तो रहेगा ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे तो ये 4 रहेगा और 2 का स्क्वायर होगा 4 और 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो करड़ी में से क्या हो जाएगा भैया बाहर आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। नीचे ये डिवाइड में है, डिवाइड लगाएंगे, यहाँ पे आएंगे तो इसका होगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा करड़ी से और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। क्या ये बातें आप लोग समझ पा रहे हैं, किसी को दिक्कत? चलिए यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 और नीचे कितना भैया 4। चलिए प्लस इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4 चौको 16 और नीचे कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे है केवल 1, इसको हम अच्छा लगने के लिए लिख दे रहा है 1/1। चलिए यहाँ पे जब करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 1/4 प्लस में 1/4, ठीक है। यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं आप लोग को पता है? पता है एलसीएम कैसे लेते हैं? चलिए यहाँ से एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा भैया 12, कितना होगा 12। चलिए अब ये देखेंगे ये 4 से 12 कितने बार में कटेगा 3 बार में, 4 से जब 12 में डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा, इस 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 × 15 प्लस इस 3 से 4 में भाग करेंगे तो 4 बार में कटेगा और 4 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 चौको 64 माइनस इससे जब करेंगे 1 से 12 में तो 12 12 एक बार में कटेगा और 1 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 × 12, ठीक है। चलिए उसी तरीके से यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3, क्या हो जाएगा 1 + 3, ठीक से देखा जाए। अब क्या करेंगे भैया यहाँ पे प्लस वाले को प्लस कर लेंगे और माइनस वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ठीक से देखा जाए तो 5 और 4 हो जाएगा 9, 5 देखो 5 और 4 और 5 9, 6 1 7 और माइनस में कितना है भैया 12 और नीचे क्या होगा 3 1 4, यहाँ पे नीचे 12 है तो 12 लिख लेंगे और नीचे यहाँ पे होगा 3 1 4 और ये 4। क्या ये चीजें एक बार में निपट जाएगा? इसका आंसर 1 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। चलिए अब आगे क्या होगा, यहाँ से 79 में से 12 घटाएंगे
तो 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7, और यहाँ से 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा 6, और नीचे कितना बचेगा भैया 12। ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या होगा? ये अपना आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? क्या ये चीज़ें आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या ये वैल्यू वाला क्वेश्चन किस प्रकार से हो रहा है, क्या आप लोग ये समझ पा रहे हैं? चलिए, इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि ये पहले का 1 और 2 अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको हम लोगों ने क्या किया भैया? सॉल्व किया। और आगे के लेक्चर में हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे और उसका एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।